करते कितना पाप करते हैं, उसके लिए बड़ा सुंदर भाव दिया गया है। जैसे पहला पाप, हम घर से निकले जा रहे हैं कहां? कथा सुनने। कहां जा रहे हो? कथा सुनने के लिए। लेकिन कर क्या रहे हो? आ रहे हो पैदल पैदल, पैर के नीचे चीटा चीटी आए, छोटे छोटे कीटाणु जो घूमते हैं वो दबकर मर गए, क्या उसका दोष नहीं लगता है? लगता है ना। नंबर 1 ये पाप। नंबर 2, जब ये माताएं सुबह सुबह घरों में झाड़ू लगाती हैं, चीटा चीटी झाड़ू में फंस के मर जाते हैं, ये भी एक दोष है। हम पाप करते हैं लेकिन विचार नहीं करते। नंबर 3, घरों में चूल्हे जलाते हो तुम लोग, लकड़ी कंडे लगाते हो, उनमें कीटाणु अंदर होते हैं, चीटी चीटा जो भी होते हो, वो जलकर राख हो जाते। 3 पाप। ऐसे पता नहीं कितने अपराध करते। नंबर 4, जब हम श्वास लेते हैं तो कभी कभी श्वास के माध्यम से भी कीटाणुओं की हत्या हो जाती है। बड़ा सुंदर भाव है, जरा ध्यान देंगे। अब इतना बड़ा अपराध करते हो, इतने पाप करते हो, इसके लिए प्रायश्चित क्या करते हो? बोले महाराज इसका उपाय तो होगा कुछ न कुछ। बोले ऐसी संसार में कोई वस्तु नहीं है जिसका उपाय ना हो। उपाय हर वस्तु का है, लेकिन हम लोग करने का प्रयास नहीं करते। इन पापों से प्रायश्चित पाने के लिए जो हमसे अनजान में अपराध होते हैं, इन पापों से प्रायश्चित पाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक प्राणी को 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। 5 प्रकार के यज्ञ। बोले महाराज एक यज्ञ कराने में तो 10 लाखों का खर्चा आता है, वो 5-5 यज्ञ कैसे होंगे? हैं? इन यज्ञों में खर्चा नहीं है। जैसे कंडे लकड़े तुम लोग लगाते हो, घर में भोजन बनाते हो ना, उसका दोष लगता है। बोले भागवत भगवान की, उसका दोष लगता है। इसके लिए क्या करो? बोले जब भोजन बन जाए, भोजन बन जाए तो उसमें क्या करो? थोड़ा सा देसी घी लगाओ, है ना? थोड़ा सा देसी घी लगा करके थोड़ी चीनी लगाओ और अग्नि को भोग लगा दो। उसमें जले हुए कीटाणुओं की हत्या का दोष तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। पहला यज्ञ। दूसरा यज्ञ, कुत्ते को रोटी। कुत्ते को रोटी क्यों दी जाती है? कुत्ते को रोटी इसलिए दी जाती है कि जो हमारे शत्रु हैं, जो हमको भिड़ाने का षड्यंत्र कर रहे, लड़ाई झगड़े की व्यवस्था बना रहे हैं, उनको उसमें सफलता नहीं मिलती है। नंबर 3, तीसरा यज्ञ गौग्रास। गौ को रोटी क्यों दी जाती है? गौग्रास इसलिए दिया जाता है, गौ को रोटी देने से नित्य प्रति हम सदा सुखी और रोग मुक्त रहते हैं, क्योंकि गैया मैया के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, इसलिए गौ को रोटी दी जाती है। नंबर 4, चौथा यज्ञ क्या है? मछलियों को दाना। मछलियों को दाना क्यों डाला जाता है? वृंदावन में जाओ तो शाम की बेला में यमुना के किनारे तुमको 50 लोग ऐसे मिलेंगे जो मछलियों को दाना डालते हैं। मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा भैया ये काय को डालते? बोले महाराज ये इसलिए डालते हैं जो हमारा इधर उधर फालतू के कार्यों में धन चला गया, यानी गई हुई समृद्धि, गया हुआ धन वापिस आता है मछलियों को दाना डालने से। नंबर 5, चींटियों को दाना। चींटियों को दाना क्यों डाला जाता है? जैसे हम भ्रमण करते हैं, चलते फिरते हैं और चीटा चीटी मरते हैं हमारे पैरों से कुचल कर, दबकर, तो उनको यदि आप दाना चीनी 10-20 ग्राम जो है कहीं से जहां से निकल नहीं वहीं पे डाल दो, गरीब थोड़ी हो जाओगे। अगर डाल दोगे 4 से 10 दाने तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। ये 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। इन यज्ञों का पालन करें। ये यज्ञ जो है कोई वैसे नहीं है,